अगर आप बहुत कम समय में एक बेहतर लीडर बनना चाहते हैं तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत इंसाइटफुल और वैल्यूएबल क्लिप्स लाते हैं आपके लिए. Based on the research we have on you, we found out that you're really good at negotiation. Is it true? Yes or no? आप बताओ पहले, फिर मैं आगे फॉलो अप क्वेश्चन पूछूंगा. बिल्कुल. Okay. So tell me one of the most important things जो लोगों को ध्यान रखना चाहिए at the time of negotiation, क्योंकि it's one of the best and the most important skills in life. Forget entrepreneurship. तुम्हें negotiate करते आना चाहिए. हर टेबल पे तुम जाते हो तो कुछ ना कुछ सेल करने ही जाते हो. So you need to understand how to negotiate. तो क्या करना चाहिए? I want to learn negotiation. I want to get better at it. So basically तो ये जानना है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो उसमें वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और अगली पार्टी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है. तो उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी असाइन कर लो कि इक्वल है तो बहुत बढ़िया है, लाइक यू विल अग्री टू सम नंबर. अगर अनइक्वल है, आपकी नीड बहुत ज्यादा है और अगले पार्टी की इतनी नीड नहीं है, उनके पास और भी सूटर्स हैं, तो फिर आपको फिगर आउट करना है कि आप कितना उनको पावर प्ले कर सकते हो, आप कितना डिमांडिंग हो सकते हो वर्सेस कितना आपको गिव इन करना है. मेन थिंग है कि मुझे ये चाहिए, वो आप तभी कर सकते हो जब आपको पता है कि अगले इंसान के पास कोई चॉइस नहीं है, और तब भी वो नहीं करना चाहिए. तब भी मेक इट अ सिचुएशन वेयर द अदर पार्टी थिंक्स दैट ये तो विन विन है मेरे लिए. अगर अगले पार्टी ने आपके साथ नेगोशिएशन में हार के कुछ एग्री कर लिया जिससे वो खुश नहीं है, जिसके बाद वो आपके साथ टोस्ट करने को रेडी नहीं है, तो फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा नहीं. वो आपने पेपर पे तो कर लिया, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए वो डील, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, M&A जो भी है, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं वर्कआउट होगा. उसको ऐसा करने की कोशिश करो ताकि उनको भी खुशी हो और आपको भी खुशी हो. सो विच मीन्स दैट आप अपने लिए भी सोचो, अपने हित में भी, बट अगली पार्टी की तरफ से भी सोचो. सुपर वन साइडेड, जो आई थिंक बहुत ओल्ड स्कूल तरीका है कि मतलब पूरा पावर प्ले करके मैं सब कुछ खून चूस लूं, जूस निकाल लूं पूरा. आई डोंट थिंक दैट वर्क्स, बिकॉज फिर वो मतलब 6 महीने में, 1 साल में वो डील वापस अप फॉर नेगोशिएशन होगी. ऐसा क्यों करना है? ऐसा करो कि बोथ पार्टीज आर इन इट. So next क्या है? Self, because I believe in manifestation and I believe in hardcore self belief, और उसके लिए मैं फिर backward काम करता हूँ. What's the next big goal for you? That's a sweet point to end. अभी एक माइलस्टोन मेरे लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब ऑफ कोर्स इट्स अ माइलस्टोन, आगे हम बढ़ते ही रहेंगे obviously, बट एक माइलस्टोन है जो मुझे अचीव करना है, which is we want to do a listing. IPO करना है. IPO करना है. तो वो एक मेरा पर्सनल ड्रीम है और वो एक प्रोजेक्ट है जो मैं पर्सनली ड्राइव कर रही थी. बहुत कम विमेन फाउंडर्स हैं, तो हमारी कंपनी में मेरे को फाउंडर बिजनेस बना रहे हैं और ये काम फंड रेजिंग, M&A, मीडिया रिलेशंस, इन्वेस्टर रिलेशंस एंड IPO देयरफॉर मेरा काम है. तो ये काम मैं एक बार 21 में कर चुकी हूँ और पूरा साल लगा के फिर हम नहीं कर पाए क्योंकि मार्केट ही चेंज हो गया. सारी टेक कंपनीज कुछ का हो गया, उसके बाद मार्केट बदल गया. फिर अगले साल यूक्रेन वॉर आ गई, पिछले साल वगैरह, तो मार्केट ही नहीं है. अब धीरे धीरे थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है. तो ये एक माइलस्टोन है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं. मीनवाइल प्रॉफिटेबल क्वार्टर्स दिखा रहे हैं ताकि जब वापस आएंगे तो इन्वेस्टर्स को ये दिखाएंगे कि ये कोई पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी का सपना नहीं है. ये रिपोर्ट कार्ड है पिछले 3 क्वार्टर का, 4 क्वार्टर का, 6 क्वार्टर का. आप देख लो, हर क्वार्टर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबली ग्रो कर रहे हैं. तो ये एक माइलस्टोन है जो मुझे करना है. याद रहेगा मेरे को कि बहुत नहीं, 3-4 कोविड से पिछले साल 18 या 19 की बात थी. बहुत सारी कुछ पॉपुलर मैगजीन है ना, आप भी गए होंगे उनमें, किसी में लिस्ट्स आती है, X under X, ऐसी लिस्ट बनती हैं. तो ऐसी कोई एक पॉपुलर मैगजीन थी, तो उसमें वो डिफरेंट कंपनीज को बोलते हैं आप प्रोफाइल भेजो फिर हम देखेंगे. तो ऐसी मैं भी कई लिस्ट में रह चुकी हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का. बट एक बार ऐसा रिप्लाई आया हमें जो मेरी टीम ने मुझे बताया, तो मैं शॉक हो गई. और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 10 साल पुरानी बात नहीं है, 4 साल पुरानी बात है. क्या लिस्ट थी? जो एडिटर थी, मोहतरमा थी, उनका रिप्लाई ये आया कि अगर आपकी फाउंडर कुछ फैशन, कॉस्मेटिक्स, लग्जरी गुड्स वगैरह की कंपनी बना रही होती तो हमारे मैगजीन्स के लिए बहुत बढ़िया होता, हम इंक्लूड करना चाहते हैं. बट ये तो फाइनेंस कर रहे हैं. Really?
ये तो टेक कर रहे हैं, तो लाइक ओके, I'm gonna see you. So that's why I want to do an IPO. I mean, of course, I want to improve the credibility and trust of my company, but I also want to prove it. Like, boss, चंद्रमा पे पहुंचा सकते हैं हम चीजें, तो women को finance नहीं आता, मतलब 10x10 multiplication नहीं आता हमें, tech नहीं आता हमें, zeros and ones नहीं आते, सब कुछ आता है. Damn. Wow. I can't even think of कि अभी भी लोग ऐसे सोचते हैं. And किसी मैगजीन की बड़ी एडिटर who herself is a woman. So the idea is that सोसाइटी की कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग है, प्लस जो आपके लोग हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अवेयरनेस इंप्रूव करना, वो भी तो कस्टोडियन बने हुए हैं ना कि हमें ऐसी स्टोरी दिखानी है. भाई क्यों, मतलब नहीं करना मुझे, मतलब आता है मुझे भी फैशनेबल कपड़े पहनने, बट मुझे नहीं पहनने फैशनेबल कपड़े. मैं जीन्स और टी शर्ट में ही आपको फोटो दूंगी और मैं टेक कंपनी और फिनटेक कंपनी का ही IPO करूंगी. अब आपको करना है फीचर तो करो, नहीं करना है तो आपकी प्रॉब्लम है. सब करेंगे, सब मैगजीन के कवर पे भी आओगे. एंड नहीं, मुझे अपने लिए नहीं आना, मैं मेगैलोमेनियन नहीं हूँ, मुझे पैसों का फेम का शौक नहीं है. बट मेरा ये पॉइंट है, जो हम बात कर रहे थे, इंडिया का GDP अनलॉक करना है. तो यार जब अगर आपके फीमेल रोल मॉडल्स अगर सिर्फ अनुष्का और मूवी स्टार्स और स्पोर्ट्स स्टार्स रहेंगे तो कैसे बनेगी यार? कैसे होंगी? हाउ एंड व्हेन विल, हाउ मेनी women business leaders do you see in the major formats of business? Like आपको तो मतलब मेरे को बनना नहीं था, बट मेरे को प्रेसिडेंट ने अवार्ड दिया है क्योंकि मैं फर्स्ट फीमेल हूँ जिसने फिनटेक कंपनी खोली है. क्यों दिया उन्होंने? जरूरत नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए. क्यों इंडियन विमेन AI स्टार्टअप नहीं करेंगी? क्यों वो फिनटेक स्टार्टअप नहीं करेंगी? क्यों वो कंटेंट प्लेस नहीं करेंगी? वो सब कुछ करेंगी यार. ऑफ कोर्स, 100%. आई लाइक दिस एटीट्यूड. बहुत लोग है ना इस पे खुश होते कि ओ मैं पहली फीमेल फिनटेक हूँ तो मैं प्रेसिडेंट ने मुझे अवार्ड दिया, आई एम वेरी हैप्पी, प्रेसिडेंट. पर आई लाइक दिस एटीट्यूड कि मुझे ये क्यों मिला. मैं चाहती हूँ कि इतना नॉर्मल हो जाए कि ऐसी चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े. That's remarkable. तो आप सोचो कितना लोनली रहा होगा ना यार. मेरे को अगर मिला है तो एटलीस्ट 10-15 लोग तो और कर रहे होंगे ना. मे बी वो इतने वेल नोन नहीं थे, इसलिए वो नहीं हाईलाइट हुए. आज की डेट में कम से कम इंडिया में 150-200 फीमेल फाउंडर्स हैं सिर्फ फिनटेक में. फॉरगेट अबाउट अदर सेक्टर्स, और में और भी होंगी. बट आई एम सेइंग तो आगे बढ़ रहा है देश, बट इतनी हमारी आबादी है यार. अगर इंडिया की 10,000 स्टार्टअप्स में और फिनटेक उसमें सबसे हॉट सेक्टर है, उसमें अगर सिर्फ 150 ही बंदियां हिम्मत कर पा रही हैं तो यार लानत है. ये बदलना है हमें. फाल्गुनी ने जब नायका का किया था IPO तो काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं और उसके इंस्पिरेशन में आके और भी बहुत लोगों ने शुरू किया है. तो मुझे भी थोड़ा और लोगों के भी बल्ब जलाने हैं. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. और भी ऐसी बहुत इंसाइटफुल और नॉलेजेबल क्लिप्स देखनी है तो राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो.